नमस्कार दोस्तों, एक नौजवान की कहानी। दोस्तों, हमें जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये समय की चाल है, कभी समय टेढ़ी चाल चलता है, कभी सीधी चाल चलता है। परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में सम और विषम आती हैं। उन परिस्थितियों में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें अपने आप को असहाय नहीं महसूस करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत के बल पर उस वक्त का सामना करना चाहिए। एक नौजवान व्यक्ति था। उस नौजवान व्यक्ति की एक खास बात थी कि उसने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसे पुस्तकें पढ़ने का शौक था। पुस्तकें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो बहुत गरीब था और कई बार तो भूखे रहकर भी पढ़ाई किया करता था। गरीब होने के बावजूद अपने दोस्तों से पुस्तक मांग कर पढ़ा करता था, लेकिन क्लास में सबसे अच्छे नंबरों से पास होता था। एक दिन उसके मन में एक विचार कौंधा कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी, और ये समस्या उसने अपने मित्र को बताई। मित्र ने उससे कहा कि जूनागढ़ के राजा अच्छे नंबर से पास होने वाले छात्रों का खर्च स्वयं उठाते हैं और अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। ये बात सुनकर वो जूनागढ़ के राजा के पास गया। उस राजा ने उसे उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उसकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर दी। नौजवान खुशी खुशी जोश में लंदन पहुंच गया। 3-4 महीने तक तो राजघराने की सहायता समय समय पर मिलती रही, लेकिन बाद में सहायता मिलनी बंद हो गई। अब नौजवान के पास 2 समस्या थी, एक पेट भरना और दूसरा पढ़ाई का खर्च निकालना। फिर भी उस नौजवान ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन विदेश में पढ़ाई करना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि बिना पुस्तकों की पढ़ाई कैसे करता। इसलिए वो एक पुरानी किताब की दुकान पर पहुंचा। उसने उन किताबों में से अर्थशास्त्र की एक किताब चयनित की और 10 पाउंड देकर उसे खरीद ली। और उसके बाद वो सस्ते से सस्ते होटल में पहुंचा। खाने की मेज पर बैठकर पुस्तक पढ़ने लगा। पुस्तक से नजरें हटाकर जैसे उसने मेज की तरफ देखा तो बहरा मुस्कुराते हुए भोजन की प्लेट लिए हुए खड़ा था। नौजवान का अपनी जेब की तरफ ध्यान गया। जेब तो खाली थी। उसके पास जितने पैसे थे उससे उसने पुस्तक खरीद ली थी। अब क्या किया जाए, ये विचार उसके मन में आया। फिर भी उसने दबी जुबान में उस बहरे से कहा, क्षमा करना भाई, मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा आज व्रत है। ये कहते हुए उसकी आंखें डबडबा गईं। अपनी जिंदगी में उसने पहली बार झूठ बोला था और वो उसकी आवाज में झलक रहा था। होटल से निकलकर वो सीधा अपने कमरे में गया और उसने 10 दिन केवल एक ब्रेड और गुड़ के सहारे गुजारे, क्योंकि 10 दिन के पैसे उसने किताब पर खर्च कर दिए थे। ये जानना चाहोगे कि वो नौजवान कौन था? उस नौजवान का नाम था भीमराव अंबेडकर। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ऐसी कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने ऐसा हौसला दिखाया जो आगे चलकर उसकी ताकत बना। आगे चलकर उन्होंने देश के संविधान की रचना की। हमारे देश का गौरव भीमराव अंबेडकर जी का नाम हमारे हिंदुस्तान में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि परिस्थिति विषम हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर आपको भी आगे बढ़ना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो किया, जिन जिन परिस्थितियों का सामना किया, कोई नौजवान नहीं कर सकता। इसलिए वो आज अमर हैं, अजर हैं और हमारे दिलों में राज करते हैं। जय भीमराव अंबेडकर जी।